वो जब यह ज्ञात हुआ कि दक्षिण कौशल नरेश महाराज भानुमंत की बेटी कौशल्या के गर्भ से उत्तर कौशल के नरेश महाराज दशरथ जी के द्वारा पुत्र प्राप्त होगा, वही मुझे मारेगा, उसी के हाथ से मेरी मृत्यु होगी। तो उसने ऐसा कुचक्र चला जिससे कि श्री कौशल्या और श्री दशरथ जी का विवाह ही न हो। विवाह की पूरी तैयारी थी, लेकिन रावण ने श्री कौशल्या जी को हरण करके और एक बड़े से मंजूसे में बंद करके, बड़े से सिंदूक में बंद करके, मंजूसे में बंद करके राघव मत्स्य के हवाले कर दिया। कहा सुनो, इसको तुम अपने पास रखना। राघव मत्स्य ये बहुत बड़ा मत्स्य है। कुछ मत्स्य ऐसे हैं जिनका आकार प्रकार बहुत बृहद है, जैसे तिमी है, तिमिंगिल है, तिमिंगिल गिल है, वैसे ही राघव है। एक एक मछली का शरीर 100-100 जोजन विशाल है, 100 जोजन बृहद। लंका कांड में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। तो राघव मत्स्य ने उस मंजूसे को समुद्र के तट पर रख दिया, रेत में। और फिर रावण ने क्या किया, श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, जिनके साथ में श्री सुमंत्र जी हैं, श्री गुरु वशिष्ठ जी हैं, प्रधान रूप में नौका से जा रहे थे। नौका को बवंडर में फंसा करके, मतलब आंधी तूफान में फंसा करके, और उसको इस प्रकार से बहाते हुए, रावण ने अपनी माया से उसको बहाते हुए उस नौका को भी उस समुद्र में वहां तक पहुंचा दिया। और वह नौका वहीं जाकर किनारे लगी जहां वह मंजूषा रखी है। नौका से बाहर आए, एक बड़ा सुंदर मंजूसे को जब देखा तो श्री सुमंत्र जी ने महाराज की आज्ञा से मंजूसे को खोला है। तो देखा इसमें एक कन्या बैठी है, वो अकेली है, बहुत दुखी है। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, बेटी तुम्हारा परिचय? तो उन्होंने अपना परिचय दिया। गुरु श्री वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो बढ़िया बात है, शुभ मुहूर्त है। वहीं पर पानी ग्रहण कराए। श्री चक्रवर्ती जी श्री कौशल्या जी का पानी ग्रहण किए और फिर सब उसी मंजूसे में बैठ गए। अब आगे जैसी हरी इच्छा, यह सोच करके रावण इन सब कार्यों को करने के बाद ब्रह्मा जी के पास जाकर के यह कहना शुरू किया कि महाराज, मैंने आपकी बात को झूठी कर दिया। अब मेरी मृत्यु हो नहीं सकती, क्योंकि एक को तो मैंने समुद्र में राघव मत्स्य के हवाले कर दिया, और एक को ऐसे आंधी तूफान में बहवा दिया है कि पता नहीं वो जिंदा रहे या नहीं रहे, जिंदा भी है या नहीं कुछ मालूम नहीं है। तो नारद जी ने कहा, व्यर्थ की बातें मत करो, तुम जो सोच रहे हो ऐसा हो नहीं सकता है। सब वही है और विवाह भी हो चुका है। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको।
आया, भाग करके देखा सचमुच सब यही है। तो तुरंत कृपाण निकाला, जैसे ही उसने चंद्रहास तलवार निकाला, चंद्रहास तलवार, देवर्षि नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, खबरदार, यदि ऐसा दुस्साहस तुम करोगे तो फिर जो कुछ दिन तुम्हारे भाग्य में सुख भोग है वो रहेगा नहीं। भगवान प्रतीक्षा नहीं करेंगे समय की, इसी क्षण प्रकट हो जाएंगे और तुम्हारा अंत कर देंगे। इसलिए मेरी बात मानो, तुम जाओ अपने घर। रावण चला गया। तो राघव मत्स्य को मति मिली, बुद्धि मिली, तभी तो उसने समुद्र के बाहर ही मंजूषा रखा, यह सोच करके कि श्री कौशल्या जी से में है, हम बाहर रखते हैं, भगवान कोई न कोई व्यवस्था करेंगे जिससे कि इनको श्री अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ले जाएं और श्री राम का अवतार हो, रावण का अंत हो। ये बात उनके मन में आई। ये मति मिली है राघव मत्स्य को। कीरति मिली है थलचर में। किसको? तो गजेंद्र को।